जब सियासत में कदम बढ़ाए जाते हैं तो हर एक पद सिर्फ एक कुर्सी नहीं, एक गहरी चाल होती है। उपराष्ट्रपति चुनाव, बीजेपी ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को चुनकर पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। पहला, 2026 में तमिलनाडु में स्टेट इलेक्शन है और बीजेपी को साउथ में अपनी जमीन मजबूत करनी है। सीपी राधाकृष्णन कोयम्बटूर क्षेत्र से आते हैं जो कि कोंगू नायडू बेल्ट में पड़ता है। कोंगू नाडू वही बेल्ट है जहां पर बीजेपी और एआईडीएमके कई सालों से बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब इस चीज से वह काबिज हो जाएगा। दूसरा, इनको वहां पर इंडस्ट्रियल बेल्ट और टेक्सटाइल ऑनर्स को टारगेट करना है जिससे उनका फाइनेंशियल बेस और मजबूत हो जाए। तीसरा, सीपी राधाकृष्णन जिस समाज से आते हैं वो है वेला गाउंडर जो कि बैकवर्ड क्लास और सेंट्रल ब्लॉक में वो ओबीसी में काउंट होती है, यानी कि एक और ओबीसी का। तीसरा, अगर कांग्रेस और द्रविडियन मूवमेंट से निकली हुई डीएमके इसे रोकती है तो बीजेपी नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाएगी कि आप एक द्रविडियन लीडर, खासकर तमिलियन और एक सीनियर लीडर को नेशनल पॉलिटिक्स में आने से रोक रहे हैं, यानी बीजेपी एक पॉजिटिव सिचुएशन में रहेगी। चौथा, बीजेपी का एक हिंदी पार्टी होने का दाग मिटेगा और तमिलियन एम्पावरमेंट का एक मजबूत मैसेज आएगा, क्योंकि आज तक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद पर सिर्फ 2 ही तमिलियन रहे हैं। और अब सबसे खास, पिछले वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब आरएसएस और बीजेपी की मूल विचारधारा के नहीं थे, लेकिन सीपी राधाकृष्णन आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, यानी कि अच्छा बैलेंस बनेगा।